तो YouTube पर लोग आपको फूल गोभी के खेती के बारे में तो बताने वाले हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि जब फूल गोभी के खेत में सड़न आए या ये समस्या आए तो इसके लिए कौन सी ऐसी सटीक फंगिसाइड है आप स्प्रे कर सकते हैं जिससे आपको सबसे तगड़ा समाधान मिले, सबसे अच्छा रिजल्ट मिले। ये देखो किसान भाइयों, जब भी आप पूछते हैं कि कौन सी वैरायटी लगाएं या इस समय कौन सी वैरायटी चलेगी, तो किसान भाइयों ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण सवाल रहता है, काफ़ी जिम्मेदारी भरा सवाल रहता है। तो हम जब अपने खेत में जैसा देखते हैं वैसा ही बताते हैं। तो हमारे यहाँ क्लाइमेट कुल मिलाकर बहुत ही ख़राब है इस साल पूरे भारत में। जैसे फूल गोभी इसका स्प्रे कर सकते हैं, 15 से 20 दिन तक का रिजल्ट मिलेगा, कोई नहीं बताएगा किसान भाइयों। और दूसरा स्प्रे है BSF का एक्सपोनस। जय हिंद किसान भाइयों। इस पूरे खेत में मई से लेके जून के बीच में पौधरोपण हुआ है और टोटल 3 प्रजातियां लगी हैं। अलग अलग शिफ्ट में हमने इसीलिए लगाया है कि कौन कितना बारिश झेलता है, कौन कितनी गर्मी झेलती है, ये सब पता चल जाएगा। तो भयंकर गर्मी तो इसने झेला ही है, अब बरसात झेल रही है और इस तरह का फूल आ रहा है। ये देखें, ये इस तरह का फूल ठीक ठाक क्वालिटी का है। ये वाला शायद हमारे यहाँ 40 रुपये बिक जाए, ये इस साइज का, लेकिन हर पौधे में इस साइज का फूल नहीं है। ये देखें, कुछ में ऐसा है, अभी ये बढ़ेगा, कुछ में ऐसा है, ये इस तरह का है, इस तरह का आ रहा है इस ढंग का। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो बरसात के समय में है, आज से 1-1.5 महीने बाद जब आपके खेत में भी फूल आएगा तब ये देखें, ये जो सबसे बड़ी समस्या, जो जब कर्डिंग जब आता है फूल में, तो लगातार बारिश के कारण जब पौधे में यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा तब ये सड़न आती है। तो YouTube पर लोग आपको फूल गोभी के खेती के बारे में तो बताने वाले हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि जब फूल गोभी के खेत में सड़न आए या ये समस्या आए तो इसके लिए कौन सी ऐसी सटीक फंगिसाइड है आप स्प्रे कर सकते हैं जिससे आपको सबसे तगड़ा समाधान मिले, सबसे अच्छा रिजल्ट मिले। ये देखें, यहाँ भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि हमने इसमें दवा नहीं स्प्रे किया है, इसमें दवा स्प्रे किया है, तभी इसमें कंट्रोल है, स्थिति नियंत्रण में है, वरना इसमें आधा से ज़्यादा खेत ये साफ हो जाता। एक बार हमारे सुशील भाई का छोटा भाई, इसने फूल गोभी की खेती किया था, लगातार 4 दिन बारिश के कारण 80% फूल खराब हो गया, इसी स्थिति में आ गई और वो खेती छोड़ के भाग गया बेचारा बेंगलोर। तो ये स्थिति आपके सामने ना आए, ये काफ़ी नियंत्रण में है, ये देख रहे हैं। तो इसी के लिए आज के वीडियो में, इसी के लिए हम आपको सबसे प्रभावी फंगिसाइड बताएंगे। तो जो सबसे प्रभावी फंगिसाइड, जो पहला फंगिसाइड है वो है अदामा की कस्टोडिया। 25 ml कस्टोडिया में आप एंटीबायोटिक जरूर मिलाएं, क्योंकि ये बैक्टीरिया जनित, जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित, तो ये बैक्टीरिया जनित रोग है। इसके लिए आप अदामा की 25 ml कस्टोडिया में एंटीबायोटिक मिलाकर स्प्रे करें, उससे सबसे बढ़िया नियंत्रण मिलेगा। उसके बाद आप जो दूसरा स्प्रे है वो धानुका के कोनिका का ले सकते हैं। धानुका का कोनिका भी कसुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ आता है, लेकिन इसके लिए बारिश का जैसे 12 घंटे रुकना जरूरी है। धानुका का कोनिका जब आप स्प्रे करते हैं तो बारिश रुकेगा तभी, लेकिन कस्टोडिया अगर 2 घंटे भी बारिश नहीं है तो भी काम कर जाएगा। तो एक ये है। इसके अलावा आप GSP की ड्रोनिक्स आती है, वही टेक्निकल है इसमें एम स्टार में, तो 25 ml प्रति पंप के हिसाब से उसे भी आप एंटीबायोटिक में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। और बायर का एलीट भी हमने इसके लिए स्प्रे किया है, लेकिन उसका रिजल्ट हमें विशेष दिखा नहीं। अलग अलग कंडीशन में हमने, अलग अलग अवस्था में पौधों के हमने बहुत सारे फंगिसाइड स्प्रे किए। इसके अलावा जैसे बायर का नेटिवो है, और ये रोको सोको और कार्बेंडाजिम मैनकोजेब लोग, ये तो फालतू चीज़ें हैं, ये तो इस पर काम नहीं करता। ये देखें पौधा इधर, ये जो आप देख रहे हैं झुलसा, ये तो ये बारिश, जैसे लगातार बारिश का मौसम बना होता है तो कई बार बारिश नहीं होता, आसमान में बादल आपको बार बार डराते रहते हैं लेकिन बरसता नहीं। अगर ऐसे में आप सिंचाई लेट से करते हैं तो ऐसी पत्तियाँ झुलस जाती हैं, तो ये उसी कारण है। अगर मान लो आपने सिंचाई कर दिया, उसी दिन बारिश हो गई तो काफ़ी नुकसान होता है। तो ये देखें, लगभग 1% कहा जाएगा ये बीमारी। अभी लगातार 3 दिन पिछले रिमझिम बारिश हुई है, तो हमें तो काफ़ी डर लगा कि शायद बहुत नुकसान हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है।
हम बराबर स्प्रे करते चले गए। तो जब भी आपके खेत में ऐसी स्थिति बने तो हमने किसान भाइयों बता दिया है। देखिए इधर उधर के स्प्रे के चक्कर में ये फालतू लोग जो मुंह में खैनी दबा के जो कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब बताते हैं और कॉपर बताते हैं, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। ये जीवाणु जनित रोग है, इसके लिए एंटीबायोटिक जरूरी है। जो भी स्प्रे करें आप उसमें एंटीबायोटिक नहीं मिलाएंगे तो बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में नहीं आने वाली है। ये 1-2 कटाई हुई है पीछे। कोई भी पौधा कितना भी फूल खराब क्यों न हो, हालांकि फूल बहुत अच्छा नहीं है, खराब ही आ रहा है, लेकिन कितना भी खराब क्यों न हो 15 रुपए से नीचे नहीं बिक रहा है और अधिकतम 35 से 40 रुपए 30 रुपए यहीं जा रहा है। तो बहुत अच्छा नहीं है, चुनौती बहुत ज़्यादा है, नए किसान के बस का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतनी ज़्यादा चुनौती है इस खेती में। ये देखिए उधर जो है, जो हमने बताया था वो पिछले वीडियो में, उधर हमने सिजेंटा का एक 6356 है उसका भी ट्रायल लगाया है और एक सिप्रासिड्स का SS10 है, उसका भी पौधा बहुत बढ़िया बना है उधर आगे, तो वो भी इसी में लगा है। तो अलग अलग समय पर हमने ये अलग अलग प्रजातियां लगाई हैं और सबके साथ एक वो इसका चेक जरूर लगाया है कंपटीशन के देखने के लिए कि भाई उसके मुकाबले में मतलब किसका रिजल्ट कैसा रहता है। तो किसान भाइयों जब भी आप पूछते हैं कि कौन सी वैरायटी लगाएं या इस समय कौन सी वैरायटी चलेगी, तो किसान भाइयों ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण सवाल रहता है, काफ़ी जिम्मेदारी भरा सवाल रहता है। तो हम जब अपने खेत में जैसा देखते हैं वैसा ही बताते हैं। तो हमारे यहाँ क्लाइमेट कुल मिलाकर बहुत ही ख़राब है इस साल। पूरे भारत में जैसे फूल गोभी का जो खेती करता हुआ किसान, उसको मालूम है कि इस साल काफ़ी चुनौतीपूर्ण मौसम है। कोई भी किसान खुश नहीं है फूल गोभी की खेती से इस साल। हर जगह तकलीफ है, समस्या है फूल गोभी में, लेकिन फिर भी इस साल पैसा वसूल हो जाएगा, इससे अच्छा मुनाफा मिल जाएगा हमें। तो यदि आपको भी अच्छे फंगिसाइड्स और अच्छे इंसेक्टिसाइड्स के बारे में जानकारी है तो आप भी बेमौसम की फसल ले सकते हैं। ये देखें इधर झुलसा कम है, इधर फूल की क्वालिटी भी जो लेट में आई है, इधर इस फसल ने ह्यूमिडिटी को बर्दाश्त नहीं किया है। ये देखिए इधर फूल की क्वालिटी भी छोटा ही है लेकिन फूल सफ़ेद है थोड़ा, और जैसे जैसे उधर जाएंगे उधर फसल पीछे की है तो उधर रंगत फसल की बढ़ती जाएगी, मिलाकर अच्छी फसल है उधर। और कीटनाशक के बारे में बता दें किसान भाइयों, तो कीटनाशक भी इसमें ब्रांडेड क्वालिटी का स्प्रे हुआ है, जो अभी फ़िलहाल में बहुत से किसानों को नहीं पता होगा। एक कीटनाशक का स्प्रे, जैसे आप पहला स्प्रे करेंगे तो 15 से 20 दिन का नियंत्रण मिलेगा आपको। ये DBM हो चाहे किसी भी प्रकार की इल्लियाँ हो, जैसे पहला स्प्रे है आप गोदरेज की ग्रेसिया है, इसका स्प्रे कर सकते हैं, 15 से 20 दिन तक का रिजल्ट मिलेगा, कोई नहीं बताएगा किसान भाइयों। और दूसरा स्प्रे है BSF का एक्सपोनस, इसका भी रिजल्ट 15 से 20 दिन का है। और तीसरा स्प्रे इसी सेम टेक्निकल में आता है PI की ब्रोफ्रेया, उसे भी कर सकते हैं। ये वो टेक्निकल है किसान भाइयों जो एक झटके में आपकी खेती की तस्वीर बदल सकते हैं। इतना ज़बरदस्त चीज़ है ये सब। महंगा ज़रूर है, दाम महंगा है, लेकिन काम भी इसका ज़बरदस्त है। तो ये सब स्प्रे हुआ है इस पर, और इसी सब नए टेक्निकल के दम पर ये खेती टिकी हुई है। नहीं तो किसी को भरोसा नहीं था कि इस समय खेती हो जाएगी, और किसी के हिम्मत की बात भी नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है कि कोई इतना रिस्क लेगा, कोई इतना जो है जोखिम लेगा इस मौसम में। इधर देखेंगे तो इधर फसल बहुत अच्छी है कुल मिलाकर। ये देखें इधर नए पौधों की जो पत्तियां नहीं झुलसी हैं, और एकदम मौसम में जैसा फूल आता है कर्डिंग वैसा ही है। अगर थोड़ा सा मौसम ने साथ दे दिया तो बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा। कुल मिलाकर मंडी के हम इस समय अकेले राजा हैं, कोई हमारे आसपास नहीं, कहीं किसी भी किसान की लोकल फूल गोभी मंडी में देखने को नहीं मिलती हमारे अलावा। जैसा हमने बताया था, अगर इस समय आप करेंगे थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपके पास, थोड़ी सी बेसिक जानकारी, और बाकी गाइडलाइन के लिए, बाकी गाइड देने के लिए तो हम हैं ही। तो किसान भाई जो हम बताते हैं देखिए उसका रिजल्ट जरूर आपके खेत में दिखेगा, क्योंकि हम कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते। पहले अपने खेत में स्प्रे करते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो पहले आप जो हम बताते हैं उसका अपने खेत में आप भी ट्रायल करें, रिजल्ट देखें, उसके बाद बताएं कि हमने जो बताया था वो दिखा या नहीं दिखा। तो चाहे बीज हो, फंगीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, पहले हम अपने खेत में ट्रायल करते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो समय समय पर अपडेट देते रहेंगे किसान भाइयों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
पूरा वीडियो देखने के धन्यवाद। जय हिंद।